हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स। माई सेल्फ ब्रज मोहन। आज मैं आप सभी को अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं 11th क्लास में, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताया था, बड़ा डिटेल में वो वीडियो बनाया था मैंने कि आखिर अकाउंटिंग में गोल्डन रूल हमारे होते क्या हैं और उन गोल्डन रूल को हम जर्नल एंट्री पे अप्लाई कैसे करते हैं। आज मैं आपको फॉर्मेट बना के प्रॉपर कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये प्रेजेंटेशन पे बेस्ड होता है। जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतने अच्छे नंबर होंगे। अगर आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपके वहां मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए यहां आज मैं आपको अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूं कि अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको अकाउंटिंग जर्नल एंट्री का प्रेजेंटेशन करने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे को लुकास पेसियोली भाई साहब ने कुछ रूल दिए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लुकास पेसियोली भाई साहब ने दिए थे। उन्होंने जर्नल एंट्री करने के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग दिए थे और उन्होंने एक बात बोली थी कि सर, अगर आपको अकाउंटिंग करनी हो तो ये जो जितने भी बिजनेस में आइटम्स होते हैं उन सब के लिए आपको एक प्रॉपर बुक रखनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। अब उन्होंने क्या करा, अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसके हिसाब से उन्होंने रूल दिए। देखिए, रियल अकाउंट, सर रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट रिलेटेड होता है असेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? असेट से रिलेटेड होता है। असेट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या डेफिनेशन होती है। असेट्स मतलब वो थिंग्स जिसका बिजनेस ऑनर होता है और जिसका बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, दोनों चीजें साथ साथ में होनी चाहिए, तो वो होती है असेट्स। असेट्स का रूल क्या होता है, या तो बिजनेस में असेट्स आ सकती है या फिर बिजनेस से असेट जा सकती है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। सेकंड आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन मतलब राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी। अब पर्सन जो होता है 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, हम और आप, और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब जैसे बैंक है, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, हॉस्पिटल से, इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी तो नाम लिखा हुआ आता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अब पर्सन क्या होता है, या तो रिसीवर होता है या फिर गिवर होता है। तो इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी इनकम होती है उसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, चलिए अब ये तो पता पड़ गया, ये जो मैंने आपको बताया है इस पे बेस्ड जितने भी अकाउंटिंग रूल मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप डिटेल वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग में आपने जर्नल एंट्री करना सीख ली। अब जर्नल एंट्री को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ करने वाला हूं। चलिए बच्चों, अब हम जर्नल एंट्री, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर जर्नल एंट्री। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा कि आखिर हम प्रॉपर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। देखो, जर्नल एंट्री तो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार आपके टीचर प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होने के कारण आपके कुछ मार्क्स काट लेते हैं। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाना आती है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको क्लियर आ जाएगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। दूसरी बात, जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के रूल पता होने चाहिए। कौन से रूल? डबल एंट्री सिस्टम के रूल पता होने चाहिए। लुकास पेसियोली भाई साहब ने दिए थे, वो मैंने बता चुका हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में मुझे गिवन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स, मतलब मुझे मनोहर लाल एंड सन्स की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो ऊपर हेडिंग आती है, इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। बेटे यहां ध्यान देने की बात यह है
कि अगर क्वेश्चन में नाम नहीं गिवन होता है, नेम गिवन नहीं होता है, अगर यूं लिखा हुआ रहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, ठीक है, यहां किसी का भी नाम अगर गिवन नहीं होगा तो यहां पे हेडिंग आएगी इन द जर्नल। अगर नहीं है और कुछ भी नहीं है तो ओनली जर्नल एंट्री भी लिख सकते हो। समझ रहे क्या मेरी बात को? अगर हेडिंग में कुछ नहीं आया है, ठीक है, नाम में कुछ नहीं आया है तो ओनली आप जर्नल एंट्री भी लिख दोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर किसी प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है तो प्रोप्राइटर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे फॉर्मेट में 5 कॉलम है। एक होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये जो पांचों फॉर्मेट है, सबसे पहले डेट वाले कॉलम में डेट आता है, पर्टिकुलर में एंट्री आती है, एलएफ वाला कॉलम रेफरेंशियल कॉलम रहता है, इसमें रेफरेंस होता है लेजर फोलियो का, आगे समझेंगे हम। डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले 1 मार्च की एंट्री है, मनोहर लाल एंड सन्स बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सबसे पहले मार्च 1 2000, डेट है 2020 लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। मनोहर लाल 18 है, सॉरी, मनोहर ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब डबल एंट्री करने के लिए मैंने आपको रूल बताए थे। क्या रूल बताए थे? डबल एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। सर सबसे पहले तो देखो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 अकाउंट इफेक्ट होने चाहिए। सर 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होने चाहिए? बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया? कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आपके बिजनेस में क्या आया? कैश आया, तो पहला अकाउंट इफेक्ट कौन सा हुआ? कैश अकाउंट। दूसरा, ध्यान से समझना, बिजनेस का ऑनर, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का ऑनर बिजनेस में, ये क्या है? बिजनेस का ऑनर है, और ये क्या है? बिजनेस है। बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और ये जो कैपिटल अकाउंट होता है, ये एक तरीके से बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बता रखा है, बात समझना, कि ओनर को कभी भी उसके नेम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ओनर को हमेशा कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से। अब इनका आइडेंटिफिकेशन, सर कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। जो चीज बिजनेस में आती है, आ रही है, सरप्लस लगा दिया तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जाता है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सर कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? सर कैपिटल का मतलब बिजनेस के ऑनर का अकाउंट। ऑनर कौन सा अकाउंट है? सर एक तरीके से पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस में ये कौन है? रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, ठीक है। सर ये गिवर है तो ये दे रहा है, इससे तो हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? समझे क्या? एंट्री समझ में आई? चलिए एंट्री बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले एंट्री बनाने के लिए जो चीज डेबिट होती है उसे स्टार्टिंग में लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। बच्चों कितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया? बच्चे यहां बिजनेस स्टार्ट किया है 60,000 से। कितने से स्टार्ट किया बिजनेस? 60,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट वाले कॉलम में 60,000 आएगा। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अब क्रेडिट जो अमाउंट होता है उसके आगे क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते हैं। अगर उसके आगे आपने 2 वर्ड लगा दिया इट मींस क्रेडिट है। और क्रेडिट को लिखने का तरीका ऐसा होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लगा के, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में भी अमाउंट में 60,000 आएगा, लेकिन क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा क्योंकि कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। अब इस एंट्री को करने के बाद, एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री को करने के बाद आपको ऑन लैंग्वेज में इसका नरेशन लिखना होता है, ऑन लैंग्वेज में, ठीक है। आपकी जो मर्जी पढ़े लिख दो, ठीक है। बट ऑन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हर कुछ ही लिख दोगे, है ना। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश,
ठीक है, ये मेरी एंट्री होगी। अगर आप नरेशन नहीं करते हो तो आपके टीचर हाफ मार्क्स उस एंट्री का काट सकता है। ठीक है, अब ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ध्यान रखना कि लाइन जो है हमेशा पर्टिकुलर के कॉलम में आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को पूरी बना देते हैं। अगर आप पूरी एंट्री पर लाइन बनाओगे तो गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए बच्चों, सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन मुझे गिवन है कि यहां पे सेकंड ट्रांजैक्शन गिवन है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ध्यान से समझिएगा, फर्नीचर परचेज किया। कौन सी डेट को फर्नीचर परचेज किया? मार्च 2 को फर्नीचर परचेज किया। कैसे परचेज किया? कैश में परचेज किया। सबसे पहले वापस देखो, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक इफेक्ट हो रहा है कैश, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर आपने सामान खरीदा, पैसे आए कि गए? सर गए, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। बिजनेस में से पैसे गए। फिर दूसरा आपके बिजनेस में क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। सर फर्नीचर आया कि गया? सर आया है, ये तो आया, फर्नीचर आया। ठीक है सर, दोनों की नेचर क्या है? सर जी दोनों की नेचर है रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? सर डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो चीज आती है डेबिट, सर ये आ रहा है इसको डेबिट, और ये जा रहा है ये क्रेडिट। कितना इजी है? इजी है, समझ में आया? ठीक है, एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आएगा 10,000, फर्नीचर 10,000 डेबिट में और कैश के सामने 10,000 क्रेडिट में। नरेशन लिख दीजिए, बिंग फर्नीचर बॉट ऑन कैश। अच्छा, नरेशन किस लिए होता है बेटे? नरेशन इसलिए होता है कि अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड बच्चा है, अगर वो देखे, या कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड पर्सन है, अगर वो हमारी जर्नल एंट्री देखे तो उसको समझ में तो आना चाहिए ना। डेबिट क्रेडिट हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए नरेशन होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यहां पे ध्यान से समझना, परचेज गुड्स फॉर कैश। ध्यान से देखिए, अब आपने गुड्स परचेज किया। कौन सी डेट को परचेज किया? सर 4 मार्च को परचेज किया। सबसे पहले देखो, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले गुड्स परचेज किया, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। क्या आ रहा है आपके बिजनेस में? गुड्स आ रहा है। और दूसरा अकाउंट, सर आपने कैसे परचेज किया? गुड्स कैसे परचेज किया? कैसे परचेज किया? फटाफट बताओ। सर दूसरा इफेक्ट हो रहा है कैश के ऊपर। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेचर, सर गुड्स तो हमारी एसेट्स है, सर ये रियल अकाउंट। सर कैश हमारी एसेट्स है, ये भी रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो चीज आ रही है सर ये बिजनेस में आ रहा है डेबिट, और ये बिजनेस से जा रहा है क्रेडिट। कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री हो गई? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहां पे एक नई चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्या नई चीज सिखाने वाला हूं? ध्यान से समझिएगा। यहां पे बेटे ध्यान से समझना। अभी तक मैंने आपको कहा था कि जब भी गुड्स आता है गुड्स को डेबिट कर देते हैं, परचेस करते हैं तो, और सेल करते हैं तो गुड्स जाता है तो गुड्स को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं, किससे रिलेटेड? गुड्स से रिलेटेड। जिस एंट्री में गुड्स आता है, ठीक है, तो वहां पे अब कभी भी आज के बाद गुड्स मत लिखना। क्यों नहीं लिखना बेटा? पहले मैं स्टार्टिंग में लिखाता था, समझाता था। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थे अगर उसमें देखोगे तो वहां मैंने गुड्स ही कराया था। लेकिन यहां से मैं आपको गुड्स नहीं करवाऊंगा। यहां पे मैं बताऊंगा कि अगर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं तो गुड्स नहीं लिखना है। फिर क्या लिखना है? देखो, अगर आप परचेज कर रहे हो तो गुड्स की जगह आपको क्या लिखना है? परचेज लिखना है। बेटे अगर आप सेल कर रहे हो तो गुड्स की जगह आपको क्या करना है? सेल्स अकाउंट लिखना है। अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न करना है। अगर आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो
तो सेल्स रिटर्न करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? डाउट किसी को? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे आपने क्या करा, गुड्स तो परचेज किया था, तो इस गुड्स की जगह आप क्या वर्ड लिख देना, परचेज अकाउंट। क्या वर्ड लिख दोगे, परचेज अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, यहां पे आपके एंट्री बन जाएगी गुड्स अकाउंट डेबिट। सर गुड्स तो नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, परचेज अकाउंट। क्या लिखना है, परचेज अकाउंट। ठीक है, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 25,000। 25,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स बॉट ऑन कैश। इज इट क्लियर? ठीक है सर, नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ₹15,000। मैंने कमलेश से गुड्स परचेज किया। कौन सी डेट को गुड्स परचेज किया, सर मैंने गुड्स परचेज किया 5 तारीख को। ठीक है, एंट्री करनी है तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे, सर गुड्स परचेज किया, सबसे पहले तो हमारा इफेक्ट हुआ गुड्स। ठीक है, दूसरा क्या इफेक्ट हुआ, अब ध्यान से समझना। लास्ट जो ट्रांजैक्शन था, लास्ट ट्रांजैक्शन में मैंने गुड्स कैसे परचेज किया था, कैश में परचेज किया। अब मैंने कैसे परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, उधार परचेज किया। जब भी हम उधार या क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो पैसे का कोई रोल होता है क्या, कैश का कोई रोल होता है क्या, नहीं होता। सर कैश का तो कोई रोल है ही नहीं। अब अगर उधार सामान परचेज करते हैं तो सामने वाला उसकी बुक्स में उसका नाम लिख लेता है, या हम भी लिख लेते हैं। समझ लो कि आपकी दुकान है और आपकी दुकान में अगर कोई उधार सामान खरीदने आता है तो आप उसका नाम लिखते हो कि नहीं लिखते, नाम पूछते हो कि नहीं पूछते हो। तो ऐसे ही यहां पे आप नाम लिखोगे किसका, जिससे परचेज किया। ठीक है सर, गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट। कमलेश सर ये तो पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। जो चीज आती है डेबिट, जाती है क्रेडिट। सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर वो तो दे रहा है, क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है। किसको दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। किसको दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। उससे सामान खरीदा ना, तो गिवर है, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आई क्या? चलिए एंट्री, अच्छा भूल गए सर हम तो, अभी मैंने बताया था कि गुड्स नहीं लिखना है, गुड्स नहीं लिखना है। सर हम तो भूल गए थे, गुड्स की जगह क्या लिखना है, सर परचेज हो रहा है परचेज लिख दो, सेल्स हो रहा है सेल्स लिख दो, परचेज रिटर्न हो रहा है परचेज रिटर्न लिख दो, सेल्स रिटर्न हो रहा है सेल्स रिटर्न लिख दो। ठीक है सर, फिर हम तो परचेज लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश भैया, कमलेश अकाउंट। अच्छा मेरी बात समझना, अगर यहां पे कोई पर्सन आता है तो ऐसा कॉमा लगा के आपको एस लगा के अकाउंट लिखना है ना। आप डायरेक्ट अकाउंट नहीं लिख सकते, मतलब कमलेश का अकाउंट होगा। ठीक है, कमलेश अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, या फिर ओनली कमलेश लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो यहां ध्यान रखना, डैश लगा के अकाउंट लिखना। क्लियर? कितने का परचेज किया था, 15,000। सर परचेज डेबिट हो रहा है, इसलिए परचेज के सामने डेबिट साइड में 15,000। कमलेश क्रेडिट हो रहा है, कमलेश के साइड में क्रेडिट साइड में 15,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, बस इतना काफी है। अच्छा सर अब तो हमारा पेज भर गया। अच्छा पहले देखो, आप ये चीज देखिए बच्चों कि जो हमने एंट्री की, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये 2 ट्रांजैक्शन थे। यहां मैंने गुड्स परचेज किया था, कैश में परचेज किया था, और यहां मैंने क्रेडिट में परचेज किया था। दोनों ध्यान से समझ रहा, एक जगह कैश में परचेज किया था, एक में क्रेडिट। दोनों में परचेज डेबिट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब क्रेडिट करने का टाइम आया, पहले कैश में परचेज किया था तो कैश क्रेडिट हुआ था क्योंकि कैश गया। अब यहां कमलेश क्रेडिट हो गया क्योंकि यहां कैश का रोल ही नहीं है, इसलिए कमलेश का नाम है। ठीक है, अच्छा अब आगे समझते हैं।
मेरा पेज भर गया, पेज नहीं बोर्ड भर गया। ऐसे हो सकता है आपका भी बोर्ड भर जाए, मतलब पेज भर जाए, सॉरी, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अब बहुत अच्छे से हम प्रेजेंट कर रहे थे, अब अगर हमारा पेज भर जाता है, क्लोज हो जाता है, अब क्या करें? देखो बहुत घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। अगर आपका पेज फुल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, नीचे ऐसा करना है कि एक दो लाइन छूटे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं पूरा ही फुल कर देना। जैसे मैं चाहता तो यहाँ एक एंट्री और करा सकता था, लेकिन मैंने नहीं कराई। अब आपको क्या करना है, यहाँ टोटल लगाना है, इस पेज की टोटल लगाना। कितना हो गया? 60 एंड 70, 70 एंड 40, 1,10,000, ये टोटल लगाई। कितनी हो गई? 1,10,000, 1,10,000। और यहां पे लिखना है टोटल CF, और इस पेज को पूरा क्लोज कर देना है। दूसरी बात, जब भी टोटल लगाते हैं तो टोटल के नीचे जो लाइन ड्रॉ करते हैं हमेशा डबल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डबल लाइन ड्रॉ किए, इट मींस वो टोटल है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आप फटाफट से नेक्स्ट पेज जो है उस नेक्स्ट पेज पे फॉर्मेट बना लीजिए। सेम ऐसा का ऐसा एक फॉर्मेट और बना लीजिए। बनाइए। चलिए ध्यान से समझना। अब मेरा नया पेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब नया पेज जब स्टार्ट हुआ तो नया पेज पे हम एंट्री करने से पहले जो लास्ट पेज था, देखो लास्ट पेज मेरे पास स्पेस की कमी है, तो मैंने क्या करा, लास्ट पेज पूरा रफ नहीं किया, नीचे का एरिया रफ नहीं किया, ठीक है। ये लास्ट पेज की टोटल है। आपको क्या करना है, उस लास्ट पेज की टोटल देखनी है। टोटल कितनी कैरी फॉरवर्ड है? कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट पेज पे कितनी ट्रांसफर करनी है? सर ये 1,10,000 ट्रांसफर करनी है। तो इसको सबसे पहले जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तो उस फॉर्मेट में सबसे पहले इसको ट्रांसफर करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखना है, ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब लास्ट पेज से हम लेकर आए। कितनी है सर जी टोटल? 1,10,000, 1,10,000। हाँ, डबल से हेडिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे कई बार डबल हेडिंग लिख देते हैं, डबल से हेडिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी, सिर्फ सिंगल लाइन, पर्टिकुलर में लाइन, और कहीं लाइन नहीं आएगी, ठीक है साहब। जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका मार्च 10 को पेड टू कमलेश ₹15,000। आपने कमलेश को पेमेंट कर दिया। आपने मार्च 5 को आपने कमलेश से क्रेडिट में परचेस किया था। कितने का परचेस किया था? 15,000 का परचेस किया था। अब आपने उसको पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया? 15,000 का पेमेंट कर दिया। सर सबसे पहले वापस से देखो, आप इस टाइप से कर सकते हो। सबसे पहले देखो रफ में कि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो मेरे पास से कैश जा रहा है, दूसरा किसको दे रहे हैं हम? सर कमलेश बाबू को पैसे दे रहे हैं। सर कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कमलेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो चीज आती है डेबिट जाती है क्रेडिट। पैसा आया कि गया? सर गया। कमलेश कौन है? रिसीवर है, तो इसको डेबिट। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। एंट्री करिए। सर ये एंट्री है मार्च 10। क्या एंट्री होगी? कमलेश अकाउंट डेबिट। सर जी कितना पेमेंट किया कमलेश जी को? सर 10,000। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट में 10,000। नरेशन लिखिए। Being cash paid to कमलेश, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ठीक है। आपने सोहन से गुड्स परचेज किया। किससे परचेज किया? सोहन से गुड्स परचेज किया। कैसे परचेज किया? सर यहां पे कुछ गिवन नहीं है। सर कैश में परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, गिवन है क्या? क्वेश्चन साइलेंट है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, ठीक है, साइलेंट होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि और कुछ इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और किसी का नाम गिवन है, नेम गिवन है, तो हम ये मानते हैं कि वो क्रेडिट में परचेस किया है, क्योंकि नेम जब गिवन होता है तो वो ऑब्वियसली बात है कि भैया क्रेडिट में परचेस किया, तभी तो उसका नाम लिख रहे हैं,
ठीक है। और अगर किसी का नेम गिवन नहीं है, अगर यूं लिखा रहता गुड्स परचेस, ठीक है, और यहां पे भी क्वेश्चन साइलेंट है कि कैश में परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, और यहां किसी का नेम भी गिवन नहीं है, तो यहां पे हम उसको कैश मानेंगे। क्यों कैश मानेंगे? क्योंकि सर नेम भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम तो यही मानेंगे कैश में, और अगर नेम गिवन है तो उसको क्रेडिट में मानेंगे। यहां पे क्वेश्चन गिवन है कि हमने कैसे परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, सोहन से परचेस किया। कैसे? कैसे? सोहन से, क्रेडिट में। कितने का? 6000 का। डेट क्या है? मार्च 15। अब देखो डायरेक्ट, बार बार नहीं करना। सोहन से परचेस किया, सोहन कौन है? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो वापस से देखो, एक बार वापस से देखो, मैंने गलत करा दिया। सोहन से परचेस किया, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। सर जी आपने बताया गुड्स को तो हम डेबिट करते हैं। अचानक से याद आया कि अरे सर ने तो बोला था गुड्स नहीं लिखना है, अब गुड्स की जगह क्या लिखना है? परचेज लिखना है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। सर दूसरा, अगर आप कैश में परचेज करते तो कैश जाता, कैश क्रेडिट होता, डेबिट वाज समथिंग, क्रेडिट वाज। अब कैश नहीं है, अब आएगा सोहन। सोहन कौन है बच्चा? देखो चलो, सोहन कौन है? सोहन है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये हमको दे रहा है तो टू सोहन्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैंने इतना बड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। सर इसमें तो कैश लिखा हुआ है। सर बहुत इजी है, गुड्स परचेज किया, गुड्स आ रहा है, कौन सी डेट है? सर डेट है हमारी 18। बेटे ये डेट हमारी 16 थी, ये डेट है हमारी 18। सर गुड्स आ रहा है तो गुड्स को तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स की जगह परचेज। सर अब कैश में परचेज किया है तो कैश मेरे पास से गया टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख लेता हूं, बीइंग गुड्स बॉट ऑन कैश। सर जी अमाउंट कितना है? अमाउंट है आपका 8000। कितना है? 8000। सर डेबिट साइड में 8000 परचेस के सामने, क्रेडिट साइड में 8000 कैश के सामने, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 20 को, रेंट, ऑफिस का रेंट आपने पे किया, पेड रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस का रेंट पेड किया। कितना रेंट पे किया? 1000 का। सर सबसे पहले तो आपके बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश। सर कैश जा रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। सर ये तो पता पड़ गया, दूसरा अकाउंट नहीं पता पड़ रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ। दूसरा अकाउंट है बेटे रेंट। किस लिए दे रहे हो आप? सर पैसे किस लिए दे रहे हो? पैसे किस लिए दे रहे हो? सर पैसे रेंट के लिए दे रहे हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा? राम। राम क्या है बच्चे? पर्सनल अकाउंट है। सर रूल, सॉरी, क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। दूसरा अकाउंट क्या है सर? रेंट। रेंट कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। सर हमारे बिजनेस से तो जा रहा है, इसको तो कर देना क्रेडिट। सर रेंट नॉमिनल अकाउंट पहली बार आया है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है डेबिट कर दो, इनकम एंड गेन है क्रेडिट कर दो। तो ये सारे एक्सपेंसेस है तो, और रे सर फिर तो डेबिट होगा। चलिए करते हैं, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश 1000। यहां लिखेंगे बीइंग ऑफिस रेंट पेड। अब टोटल कीजिए।
अब देखिए आपको टोटल करनी है, लास्ट पेज की टोटल भी आ गई, करंट ईयर के करंट पेज की टोटल भी आ गई। अब टोटल कर दोगे तो ग्रैंड टोटल आ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड टोटल। क्या बोलेंगे, ग्रैंड टोटल। फटाफट से करके बताइए सभी। टोटल आपकी फास्ट होनी चाहिए, अगर टोटल फास्ट नहीं होती है तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए मैंने मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक की बताओ? देखिए यहां मैंने टोटल गलत लिख दिया, 15,000 नहीं आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, अब टोटल कीजिए, यहाँ टोटल कीजिए। 8 and 14, 14, 15, 15 and 10 कितना हो गया, 30 है ना। 8 से 14, 15, 15 और 30, 1,40,000। ठीक है, टोटल कीजिए। 8 and 6 कितना हो गया, 40, 40 and 1 कितना हो गया, 15, 50, 50, 30, 30 और 1,10,000, 1,40,000। ये आपकी ग्रैंड टोटल आ गई। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। अब आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को इस पे बेस्ड है, इसी टाइप का है, उसको आपको घर से करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।